हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे प्रॉमिस किया था कि आज मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी, तो स्टूडेंट्स आज से मैं फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करूंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक लेंदी टॉपिक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शॉर्ट में ये टॉपिक कंप्लीट करूंगी जितने भी टर्न लगेंगे। फोटोसिंथेसिस वैसे तो 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, बट मैं आपको बता दूँ ये बीएससी में भी है। बट बीएससी में मैं ये नहीं कह सकती कि किस ईयर में कंफर्म है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर में फोटोसिंथेसिस है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी थर्ड ईयर में फोटोसिंथेसिस का सिलेबस है, कुछ में सेकेंड ईयर में है। तो बट ये श्योर है कि बीएससी में भी है। तो मैं ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगी ताकि ये 11th स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल रहे और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल रहे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारा पूरा इकोसिस्टम, पूरा वर्ल्ड सर्वाइव करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ या टॉपिक डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी दैट इज सनलाइट टू मेक शुगर, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 फ्रॉम CO2 एंड H2O। यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे। ऑटो मीन्स इटसेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड इटसेल्फ यानी स्वयं ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, शुगर के फॉर्म में होता है। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट, CO2 एंड वाटर एंड मैन्युफैक्चर द फूड। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर क्या है अकरेंस। स्टूडेंट्स, मैं फोटोसिंथेसिस में आपको छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट से बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे अकरेंस अलग पढ़ाऊंगी, रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बताऊंगी सिंपली, जबकि जो आपको सिंपल पता है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, लाइट, CO2, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी अगर आप इनको छोटे छोटे हेड्स में लिखते हैं तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम पे, एग्जामिनर पे, और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा क्या है, मैं इसलिए भी हेडिंग में अलग अलग लिखती हूँ क्योंकि ये जो नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं फोटोसिंथेसिस से बहुत, तो आपको अलग अलग हेडिंग लिखने से आपका नीट के एग्जाम के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी तैयार होंगे, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं सेपरेटली लिख रही हूँ। तो अब क्या है अकरेंस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है, एंड सम प्रोकैरियोट्स में भी होती है। बट आपको मैं बता दूँ जो आर्किया होते हैं उसमें, आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फिर क्या रिक्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिमिलरली मोस्टली तो आपको पता है सनलाइट, CO2 एंड H2O, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि सनलाइट जो होती है वो कहाँ से प्लांट के अंदर जाती है, CO2 कहाँ से एंटर करती है और वाटर कहाँ से एंटर करता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सेपरेटली लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट में क्या है। पहला है सनलाइट। जो सनलाइट होती है स्टूडेंट्स वो लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके थ्रू प्लांट्स में एंटर करती है। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन पार्ट क्या होता है, लीव्स ही होती है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट्स में होती है। जो भी प्लांट्स की ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो सनलाइट लीव्स के थ्रू इंटर करती है। और लीव्स के थ्रू इंटर कहाँ से करती है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और मैं बता दूं क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है पर्टिकुलरली क्या होता है, सनलाइट को वही ट्रैप करता है, वही एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ कि सनलाइट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, यानी यहाँ से एंटर करती है। फिर CO2 प्लांट्स में कहाँ से एंटर करती है, CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। जब मैं आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाऊंगी तो मैं स्टोमेटा भी पढ़ाऊंगी डिटेल में। तो CO2 का जो एंटर होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर वाटर कहाँ से होता है, वाटर क्या होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। यानी वाटर की एंट्री प्लांट्स में कहाँ से होती है, सॉइल से होती है। और ये सारी चीज़ें जब एंटर करती है तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है। फिर क्या है इक्वेशन, क्या है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, सनलाइट 6CO2, यानी जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और प्लस सनलाइट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6, यानी ये क्या है ग्लूकोज है जो बनता है।
उसके अलावा क्या होता है साथ में ये 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इसके 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। उसके बाद क्या है विच टाइप ऑफ प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस है। आप पढ़ते होंगे रिएक्शन दो तरह की होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है ब्रेक डाउन द रिएक्शन, एनाबॉलिक मीन्स होता है ज्वाइन द रिएक्शन, यानी किसी चीज़ का जुड़ना क्या कहलाता है एनाबॉलिक कहलाता है, किसी चीज़ का टूटना ब्रेक होना क्या कहलाता है कैटाबॉलिक। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, इसलिए इसको एक एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा क्या है ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। एंडरगोनिक मीन्स क्या होता है ये एनर्जी को स्टोर करने वाला प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये दो क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपके नीट के लिए हैं कि क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस एंडरगोनिक प्रोसेस, तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो मैं नीट के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ही मैं ये हेड्स बनाई हूँ मेरे सारे। तो होप करती हूँ आज आपको अभी का ये जो टॉपिक मैंने फोटोसिंथेसिस जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे जो मॉलिक्यूल या चीज़ें हैं वो प्लांट्स में कहाँ से इंटर करते हैं, उसके बाद इस तरह का प्रोसेस है। तो ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, आप इसको एक बार पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको ये पढ़ाऊंगी। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के और डिटेल प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।